हिमाचल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र में कुल 25 बैठकें हुई, जिनमें से ज्यादातर बैठकें विपक्ष के हो हल्ले और हंगामे की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 25 दिनों तक चले बजट सत्र से खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने पूरे सत्र की कार्रवाई को 100 में से 95% नंबर दिया और कहा कि सरकार ने इस सत्र में प्रदेश के विकास के साथ साथ आम जनता के हितों को भी ध्यान में रखा। विपक्षी दल बीजेपी सत्र में जनता के मुद्दे उठाने के लिहाज से खुद को शाबाशी देते हुए दिखा और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सत्र ठीक ठाक चला और विपक्ष ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की। बजट सत्र के आखिरी दिन विधायकों के वेतन भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक पास किया गया। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते 95,000 से 1,90,000 कर दिए गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। वहीं मंत्रियों के वेतन भत्ते 80,000 से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए किए गए। हिमाचल प्रदेश के विधायकों के वेतन में भी इजाफा हुआ है और उनके वेतन को 30,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया। विधायकों के दैनिक भत्ते को 1,500 से बढ़ाकर 1,800 कर दिया गया। विधायकों के कार्यालय भत्ते को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया। सत्र में निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 60,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया। पूर्व विधायकों की पेंशन भी 22,000 रुपए से बढ़ाकर 28,000 रुपए की गई। साथ ही विधानसभा के सभी सदस्यों की मुफ्त यात्रा सुविधा सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई। कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि राजनीति में ईमानदारी से काम करना है तो अच्छी सुविधाएं मिलना जरूरी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी सरकार की हां में हां मिलाते हुए वेतन बढ़ाने के फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने दिल्ली सरकार का हवाला देते हुए कहा कि लोगों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को भी जरूरत महसूस हुई थी कि विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए। हिमाचल सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के खजाने पर 16.44 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसमें से अकेले विधायकों और पूर्व विधायकों पर ही 13.76 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। सदन ने बिना किसी चर्चा के इसे मंजूरी दी है, जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर। सरकार जल्द ही परेशान किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देगी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने बागवानों का दर्द सदन में रखा और सरकार से मुआवजे की अपील की। हिमाचल के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन को भरोसा दिया कि इस आपदा से किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो केंद्र से उचित मुआवजा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन को नुकसान के आकलन का निर्देश दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द केंद्र को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों और बागवानों को अपनी फसल खासकर सेब खराब होने का नुकसान झेलना पड़ा। केंद्र सरकार की तरफ से करीब 1 साल पहले ही ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को किसान बीमा योजना में शामिल किया था, लेकिन ये मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र की समाप्ति से पहले सदन में अलग सा माहौल देखने को मिला। पूरा सदन देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्पीकर के सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के ऐलान के साथ ही सदन में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई थी। देशभक्ति के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए विधानसभा में भारत माता की जय के नारे को बुलंद किया और सभी विधायकों ने जोश के साथ भारत माता जय के नारे लगाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो हमेशा भारत माता की जय बोलेंगे और उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। सदन के आखिरी दिन स्पीकर ने भी राष्ट्रगान के दौरान देशभक्ति की भावना जागना स्वाभाविक बताया और सभी को भारत माता की जय बोलने की बात कही। उधर विपक्षी दल बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधानसभा सत्र के दौरान भारत माता की जय के नारे का स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ये नारा बीजेपी का ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक का है। इस नारे को हिंदुत्व के साथ जोड़ना गलत है। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की अपनी हालत गंभीर है। पहले तो पीलिया के संक्रमण में जांच के लिए टेस्ट किट नहीं होना और अब प्रदेश के सबसे आधुनिक और बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीजों और उनके परिजनों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।
आईजीएमसी के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमेश चंद का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, छोटे से अस्पताल से यहां तक पहुंचे हैं। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वो मजबूर हैं और जो कुछ भी मिल रहा है उसी में रह रहे हैं और वो खुद भी यहीं पर पानी पीते हैं और मरीजों को भी यहीं पानी पिलाते हैं। उन्हें बहुत परेशानी है, जैसा भी मौसम हो वो बाहर सोने पर मजबूर है। मनाली लेह नेशनल हाईवे अब खुल गया है, यानी कि लाहौल स्पीति को रोहतांग से जोड़ने वाली सड़क अब बहाल हो गई है और 4 महीने बाद लाहौल के लोग अब मनाली आ सकेंगे। पिछले 30 दिनों से बीआरओ की तरफ से मनाली के रोहतांग में बर्फ हटाने का काम जोरों से चल रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए इस साहसिक काम को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 30 से 35 दिनों में पूरा कर दिया। रोहतांग दर्रे में भारी बर्फबारी की वजह से अभी भी सड़क के दोनों ओर मोटी मोटी बर्फ की सनी गैलरी बनी हुई है, जिसकी वजह से वाहन पास करने के लिए विशेष हिदायतें दी गई हैं। स्नो गैलरी के चलते 2 शिफ्टों में वाहन आर पार जा सकेंगे और मनाली की तरफ से 11 बजे से पहले और कोकसर की तरफ से 2 बजे के बाद ही रोहतांग दर्रे पर ये यातायात को जाने दिया जाएगा। रास्ते में अभी भी दोनों ओर बर्फ की मोटी मोटी सफेद चादर बिछी है। यही वजह है कि यहां से सिर्फ 4x4 वाहन का एक समय में एक ही वाहन सड़क पर पार कर पाता है। सीमा सड़क संगठन के 38 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स हर साल इतनी ही कठिन हालातों में रोहतांग को मनाली से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिमला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके चलते पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया। सारे लोग अब फिर से सर्दियों के कपड़ों में दिखाई दिए और गर्मी से राहत लेने के लिए हिमाचल पहुंचे पर्यटकों ने इस मौसम का भरपूर मजा लिया। आज से चैत्र नवरात्रि का हुआ आगाज। शिमला के मंदिरों में सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। आतंकी हमलों के अलर्ट को देखते हुए कई प्रसिद्ध मंदिरों में सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त।